कैसे छोड़ सकते हो, सोच कैसे सकते हो? और मैं एक ही जवाब देता था जब वो लोग पूछते थे कैसे छोड़ दी, वो पूछते थे इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। मैं बताता हूँ आपको, मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि पीछे जो आज यहाँ पे आप लोग हैं वो पावर क्या है जिसने वो ये इतना बड़ा डिसीजन दिलाया। तो जब वो लोग पूछते थे इतना बड़ा डिसीजन सिविल सर्विसेज छोड़ने का कैसे ले लिया, तो मैं हमेशा ये बोलता था कि ये बड़ा डिसीजन नहीं है कि मैं क्या छोड़ रहा हूँ, बड़ा डिसीजन ये है कि मैं क्या करने वाला है ना। और उस डिसीजन को हुए भी कई सालों में मुझे इतनी खुशी है कि मैं इतना कुछ कर सकता हूं। और वो ही चीज अगर मैं आपको बता दूं, वो ही चीज मैं आपको भी शेयर कर दूं कि ये लाइफ में क्या जबरदस्त चेंज आ सकता है अगर आप ये अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आपको ये हो सकता है किसी ने बुलाया हो सकता है फर्स्ट टाइम आए हो। और मैं पूछ ही लेता हूँ, एनीबडी फर्स्ट टाइम? कोई फर्स्ट टाइम आए हुए? आप अपने लिए तालियां बजाइए और सब लोग भी उनके लिए तालियां बजाइए। पता नहीं होता लाइफ में क्या मिलने वाला है, यू नेवर नो कि कल क्या होने वाला है, एंड यू नेवर नो कि अभी क्या होने वाला है। और इसलिए मैंने कहा था कि नहीं, सर हाँ में ही रहना चाहिए, क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ पे कभी कभी हम तैयार नहीं होते, हमारा माइंड क्लोज होता है, हमारा फिक्स माइंड सेट होता है, अपॉर्चुनिटी आंखों के सामने होती है, लेकिन इतने बार ना करने की आदत पड़ चुकी होती है, इतने बार डाउट करने की आदत पड़ चुकी होती है कि हमें लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ ना हो, नहीं इसमें कुछ पंगा हो सकता है, इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है, ये जो बताने वाले जरूर कुछ गड़बड़ होगी। कभी कभी तो अपने पे ऊपर भी अविश्वास हो जाता है, मेरी किस्मत में ऐसी चीज कहाँ हो सकती है, आज तक नहीं मिली। पर मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, खासकर जो नए लोग हैं, आज आपकी डेट में टोटल चेंज हो सकता है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और इसलिए अगले 30-40 मिनट तक आपको एक ही काम करना है कि मेरी बात को ध्यान से सुनना, करेक्ट? Yes. और मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, कुछ लोग जयपुर से बाहर से भी हैं क्या? Yes. ओह वाह, क्या बात है, मेरे ख्याल में आपको तो सैल्यूट भी और तालियां भी। थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पे आए। मेरे बाद आप मेरी वाइफ से भी थोड़ा सुनेंगे कि कैसे उन्होंने भी पार्लियामेंट में काम किया, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पे थी, उन्होंने जॉब छोड़ा, और कैसे हम लोगों का ये मिशन बन गया है टू हेल्प पीपल, गाइड पीपल, मेंटोर पीपल, कोच पीपल इन आवर पैशन। तो पैशन एंड प्रोफेशन मिला के हम लोग काम करते हैं, तो वो भी आएंगी, उनको भी सुनिएगा ना। मैं ये जानता हूं कि अगर मैं बहुत अच्छा बोलूंगा और आप नहीं सुनेंगे या नहीं आपका तैयार होंगे तब भी बात नहीं बनेगी। मैं चाहता हूं कि मेरा कम्युनिकेशन पूरा हो, लेकिन वो पूरा आपके बिना नहीं हो सकता है, राइट? आपके बिना पूरा, तो आपको भी 100% तैयार होना है। मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जिससे आपको ये पता लगे कि लाइफ में जो मिलता है वो कैसे मिलता है। हमें जो अब तक सिखाया गया है, और आप ये समझ सकते हैं मैंने पढ़ाई लिखाई तो खूब की होगी, जो भी पढ़ाया लिखाया गया है स्कूल में, कॉलेज में या उसके बाद भी, उसको कंप्लीट स्टडी मत मानिएगा। ये मत मानिएगा कि मैंने स्कूल कॉलेज पढ़ लिया और वहाँ पे मेरा अच्छे मार्क्स आ गए, दैट मीन्स आई नो एवरीथिंग अबाउट लाइफ। Perhaps you are missing more than what you have learned। और मैं यहाँ पे वो मिसिंग लिंक्स आपके सामने रखना चाहता हूँ जो शायद न हमारे एजुकेशन में, न हमारे पेरेंट्स ने, न हमारे सोसाइटी ने बताया है, बट जिनको जानना जरूरी है। और पहली बात जो मैं बोलना चाहता हूँ ये कि लाइफ में कुछ भी अचीव किया जा सकता है, किया जा सकता है, और कोई भी अचीव कर सकता है, तो आप भी अचीव कर सकते हैं, राइट? आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आपको अपने पर विश्वास हो या ना हो, पर यह बात एक बार अपने ध्यान में लाइए कि आपको बनाया किसने, आपसे बेटर है कौन। तो अगर आपको ऊपर वाले ने बनाया है, अगर आप किसी भी तरह से उसको मानते हैं, एज ए पावर मानते हैं, एज ए गॉड मानते हैं, ऑलमाइटी मानते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप बड़े यूनिक पीस हैं इस दुनिया में। और अगर आप अपने आप को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि मैं कितना यूनिक हूं, तो आप हैरान रह जाएं। आप सोच के देखिए कि आज की डेट में क्या आपके जैसा कोई व्यक्ति है इस दुनिया में? हाँ, इंडिया में, दुनिया में कोई है? कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके फिंगरप्रिंट्स आधार कार्ड पे आपके मिलते हो और आधार वाले बोल रहे नहीं जी आपके जैसा तो सिमिलर कोई बंदा है? कभी आधार से फोन आया आपको या ईमेल आया कि नहीं आपका तो मैच कर रहा है किसी से?
नहीं आया। आपके फिंगरप्रिंट्स यूनिक हैं, आपके आईज का कोरोना यूनिक है, आपके जीन्स यूनिक हैं, राइट, और अंदर भी बहुत सारी चीजें, न्यूरॉन्स वो भी यूनिक। तो आप दुनिया में अकेले, करेक्ट। भारत की आबादी 140 करोड़ है। 140 करोड़ में हरिकृष्ण एक है, सविता एक है, नकवी साहब एक हैं, आप भी एक ही। तो इससे क्या पता लगता है कि मैं यूनिक हूं, तो इसका मतलब कुछ खास है। पूरे वर्ल्ड की आबादी भी अब देखेंगे 7 अरब 8 अरब, उसमें से भी आप जैसा कोई नहीं मिलेगा। और मैं सोच के ही रोमांचित हो जाता हूं, ये सोच के कि जब से पहला मानव इस धरती पे आया है से लेके अब तक कोई भी मेरे जैसा नहीं आया। तो न आया है न अब है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सोचने की बात है, आज मेरे बाद कोई आएगा भी नहीं, आपके बाद आप जैसा कोई इस धरती पे अवतरित होने वाला ही नहीं। एंड इफ आपने अपना काम नहीं किया इस लाइफ स्पैन में, अपने जीवन काल में अगर आपने वो काम पूरा नहीं किया जिसके लिए आप खास बने हैं, जिसके लिए आप यूनिक हैं, तो धरती हमेशा के लिए कुछ खो दे, है ना। वो कहते हैं कि इस दुनिया में, किसी ने पूछा इस दुनिया में सबसे ज्यादा वेल्दी प्लेस कौन सा है, सबसे ज्यादा रिचेस्ट प्लेस कौन सा है, वो जगह कौन सी जहां सबसे ज्यादा धनवान लोग रहते हैं। तो किसी ने कहा कब्र, जहां पे मुर्दे सो रहे हैं, जहां पे सो रहे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने सपने पूरे नहीं किए और वो सपनों के साथ वहां पे दफन है, क्योंकि उन्होंने अपना फुल पोटेंशियल पहचाना नहीं और जो लाइफ में कर सकते थे वो किया नहीं। और इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है हम लोगों के लिए कि हम अपना लाइफ को अच्छी तरह से जिएं और जो हमारे अंदर यूनिक पावर है, पोटेंशियल है, स्किल्स हैं, वो पूरा करें। अनफुलफिल्ड लाइफ जीना मंजूर नहीं। अब तक जो भी हुआ, जब मैं बोल रहा हूं अब तक जो भी हुआ, उसका मतलब भी ये नहीं है कि अब तक नहीं हुआ अब क्या होगा। जी नहीं, एक क्षण, एक मोमेंट, एक पल में आप डिसाइड कर सकते हैं जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नाउ आई विल डिसाइड, मैं अपनी लाइफ पूरी तरह से जीऊंगा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा। क्या आप डिसाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो ये आज का पल है। और अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे अंदर अगर अनलिमिटेड पोटेंशियल, राइट, तो आपके पास जो बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल जो चीज है वो आपका ब्रेन, आपका माइंड। और ये माइंड कुछ ऐसा बना हुआ है इंसान का सिर्फ, और किसी जीव जंतु का नहीं, जिसके अंदर एक खास बात है और जो अब साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है, वो ये कि दिमाग को हम लोग अपने हिसाब से बदल सकते हैं। अभी तक मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, मैं बार बार फेल होता हूं, लेकिन मैं अपने माइंड को सोच के द्वारा फिर से ये मैसेज देके कि नहीं मैं कामयाब होके दूंगा, मैं चैंपियन हूं, नहीं मैं जीत के दिखा दूंगा। अगर आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया तो आपके माइंड में, आपके ब्रेन में जो सेल्स हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये प्लास्टिक की तरह होता है, अगर आपने बार बार एक चीज को करने लगे तो दिमाग वैसा ही आपसे करवा लेगा। और इसलिए जो आज मैं इतने बड़े वादे कर रहा हूं, बड़ी बातें बता रहा हूं, उसमें एफर्ट्स बहुत करना। आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सब स्टार्ट कर दिया, जो कि आज से होगा, कल से नहीं, जो आज से अगर आपने ये फैसला ले लिया कि आज मैं जो कुछ सीखने वाला हूं, अगर मैंने आज से स्टार्ट कर दिया, तो आपका ब्रेन आपके हिसाब से काम करना शुरू कर देगा और न्यूरॉन्स जो है सर्किट बनाना शुरू कर देंगे, एक नए रास्ते की तरफ चल पड़ेंगे। और जब बार बार आप वो काम करने लग जाएंगे तो वो रास्ता इतना पक्का हो जाएगा कि फिर आपको एक बहुत पावरफुल जो चीज है जिसको बोलते हैं हैबिट हो जाएगी। और जब हैबिट हो जाती है तो सब काम ऑटोमेटिक होने लगता है, राइट। सो अगर लाइफ में कुछ चाहते हैं तो आपको बस एक चीज समझनी हो, ये कि एक प्रोसेस है, एक साइकिल, इसके थ्रू आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले जो बात है इसके अंदर कि आपके अंदर कोई इच्छा होनी चाहिए। दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट्स द बेसिक पॉइंट। मेरे अंदर इच्छा है। और अगर आप आज यहाँ पे बैठे हो सारे के सारे,
संडे के दिन कहीं कहीं से आके, तो ये मैं मान ही रहा हूं कि इच्छा आपके अंदर है, डिजायर आपके अंदर है, ड्रीम्स आपके अंदर हैं। तो अगर ये डिजायर है आपके अंदर, ये डिजायर आपके अंदर है, ये ड्रीम्स आपके अंदर है, तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन बहुत बार हम लोग इसके बाद क्या करना चाहिए ये नहीं पता, तरीका नहीं पता, प्रोसेस नहीं पता, और हम सपनों के साथ तो रहते हैं, लेकिन जब सपने पूरे नहीं होते और जब सपने टूटने लगते हैं, हम दुखी होकर सपनों को देखना छोड़ देते हैं, जिंदगी पे विश्वास करना छोड़ देते हैं। मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इसकी जरूरत नहीं। और यहाँ पे माइंड को अपने ब्रेन को थोड़ा हैक करके, थोड़ा सा उसको बेवकूफ बना के एक काम करना है, बाद में सच हो जाएगा। शुरू में एक काम करना है, और वो ये करना है कि एक चीज है जिसको बोलते हैं विश्वास, हाँ, जिसको बोल सकते हैं बिलीफ, जिसको बोल सकते हैं फेथ करिए। नाउ मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग दुनिया में, बड़े बड़े लोग, किसी का भी नाम ले लीजिए जो कामयाब हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग जो कामयाब नहीं हैं, इस चीज का फैक्टर, ये फैक्टर जो है मिसिंग हो जाता है। ड्रीम सबके हैं, हम सब लोग, या किसी से भी पूछ लिए क्या चाहते हो लाइफ में, कुछ करना चाहते हो, हाँ। पैसा चाहिए, हाँ। किसको नहीं चाहिए, कितना चाहिए, खूब सारा पैसा, ये सब लोग बोलते है ना। लेकिन कुछ मिसिंग हो जाता है यहाँ पे। आज मैं वो प्रोसेस बताना चाहता हूँ जिस साइंटिफिकली प्रूवन, और अगर आप ये फॉलो करेंगे, कोई भी फॉलो करेगा, तो ये रिजल्ट आएगा ही आएगा। और वो रिजल्ट है कि जो आप ड्रीम से जो सोच रहे हैं, उसमें आपका बिलीफ होना चाहिए, आपका फेथ होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। और इसको बोलते हैं उधार का विश्वास। अगर पहले विश्वास नहीं भी होता, क्योंकि अभी तक अचीव नहीं हुआ, तो क्या आप उधार ले सकते हो? अगर मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी, और मुझे अपने बच्चे की फीस देनी ही है, कल ही देनी है, इसमें बैंक बंद हो गए हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं किसी से उधार ले लूं? गलत बात है क्या? नहीं, मैं दे दूंगा कल। उधार का विश्वास लेना सीखिए, एक बहुत जादू भरी चीज है। और उधार का विश्वास ये मतलब है कि कोई चीज जो अभी आपके पास नहीं है, ये बिलीव करना मेरे पास है। अगर मैं पैसे चाहता हूं और आज का डेट में कड़का हूं, तो ये नहीं सोचना या बोलना कि मैं कड़का हूं, बल्कि ये बोलना कि मैं रिच हूं, मेरे पास पैसे हैं, मैं रिच आदमी हूं, मैं वेल्दी हूं, मैं धनवान हूं। हम लोगों को ये लगता है झूठ बोलना है। मैं बताना चाहता हूं नहीं, इससे बड़ा सच नहीं हो सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं। एंड आई विल टेल यू द एग्जांपल। अगर मैं आज की डेट में बीमार हूं, मैं चाहता क्या हूं कि मेरे को हेल्दी होना है, तो मुझे यही फेथ करना है कि मैं हेल्दी हूं, मैं बीमार नहीं हूं। जबकि मुझे बुखार चढ़ा हुआ, पेट में दर्द है, लेकिन अगर मैंने ये ट्रिक सीखी कि मैं हेल्दी हूं, तो मेरी बात बन जाए। और मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ झूठ नहीं है। क्योंकि मान के चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे कि आप जो है कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे स्कूल कॉलेज का हो, या किसी चीज़ का हो, और आपका एग्जाम है और आपको लग रहा है कि ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप मान लीजिए किसी को भी मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानता हूँ कि मैं हनुमान जी को मानते हैं, आप किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि हनुमान जी को मानते हैं, आप क्या करेंगे? अगर उनको पूछते हैं रोज, तो आप यही चाहेंगे कि हनुमान जी आपको किसी तरह से पास करा दें। तो आप हनुमान जी के पास ये प्रार्थना करेंगे, हे हनुमान जी, आप मुझे इस एग्जाम में पास करा दीजिए। अगर आप पास करा देंगे तो मैं आपको 10 रुपये का, 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। कोई गलत तो नहीं, ऐसा करते हैं हम लोग कि मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। और मान लीजिए कि आप पास हो गए, फिर आप मंदिर जाएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे, थैंक यू बोलेंगे, और क्या कहेंगे? हनुमान जी, आपने मुझे पास करा दिया, आपका धन्यवाद। मैं पास हो गया हूं, आपका धन्यवाद। ये जो मैं बाद में बोल रहा हूं, ये मैं पहले क्यों नहीं बोल सकता? पहले मैं मांग क्यों रहा हूं? पहले अविश्वास है, शायद मैं अपने इष्ट पर भी अविश्वास कर रहा हूं। इसलिए तो अगर तूने पास कराया तो मैं मंदिर आऊंगा, प्रसाद दूंगा, अगर तूने पास नहीं कराया तो नहीं आऊंगा। दिस इज द बार्गेनिंग आई एम डूइंग एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट गेटिंग इट। लेकिन जब मैं ये बात जो बाद में कह रहा हूं उसको पहले कर लूं, इसका मतलब ये है मुझे अटूट विश्वास है।
और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं पास हो गया हूँ और मैं भगवान जी को प्रसाद चढ़ा देता हूँ, राइट। तो ये सच होता है। तो ये चीज़ क्या है? फेथ एंड बिलीफ। तो आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसमें फेथ और बिलीव करना चाहिए। अगर आप फेथ नहीं करते हैं, डाउट करते हैं, जो मैक्सिमम केस में होता है, 99% लोग अपने सपने पूरे नहीं कर पाते इसी एक बीमारी के कारण कि वो डाउट करते हैं। मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, पता नहीं होगा या नहीं। मैं एग्जाम देना चाहता हूँ, पता नहीं होगा या नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज या कोई भी एग्जाम मैंने दिया, मेरे मन में डाउट नहीं था नहीं होगा, इसलिए हो गया होगा शायद। डाउट करते तो नहीं होता, पता नहीं होगा या नहीं होगा। मेरे को नहीं पता था, अभी मैं देख रहा था कि 0.1% लोग जो हैं पास हो गए सिविल सर्विसेज में, है ना। लाखों लोग देते हैं, 933 लोग इस बार पास हुए हैं, है ना। 1% नहीं, 0.1% पास होते हैं। कोई इसी को देख के कहेगा अरे नहीं करो, एक कहेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट टू सी माई नेम इन द लिस्ट, सिलेक्ट लिस्ट। तो इसलिए दोस्तों, क्या मैं आप लोगों से, सब लोगों से एक चीज उम्मीद कर सकता हूं कि जो आप सोचें उसको काटे नहीं। मैं हेल्दी होना चाहता हूं लेकिन मैं क्या करूं, बीमार हूं। ये जो सोच है, जो इनर चैटर है, जो दिमाग के अंदर चलता है, जो बहुत हल्की सी आवाज होती है, वो ही हमें आगे नहीं बढ़ने देती। अगर मैं एक ही चीज पे फोकस करूं कि मैं हेल्दी हूं, मैं रिच हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं लोगों से प्रेम करता हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं, मेरी लाइफ में मिशन है, मुझे मेरे सारे सपने सच हो रहे हैं, तो ये होने लग जाए। तो एक दूसरा कानून भी आता है जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन, एक दूसरा कानून भी आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो नेचर के बहुत सारे लॉज अपने आप जो एक्टिवेट हो जाते हैं अगर आप ऐसा करते हैं। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि जो आप चाहते हो उसमें बिलीव भी करो। और मैं एक और टिप देना चाहता हूं यहां पे जो बहुत ही साइंटिफिक है, और वो ये है कि अगर आप अपने ड्रीम को लिख लें, हाँ, प्रेजेंट टेंस में, नॉट फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट टेंस में लिख लें, तो मान लीजिए कि आप 97% से तो आगे बढ़ गए, 3% में आ गए आप। क्योंकि 97% लोग जो अचीव नहीं करते वो लोग होते हैं जो सोचते तो हैं, सपने तो हैं, लिखते नहीं हैं। तो जस्ट बाय राइटिंग डाउन व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, व्हाट आर योर ड्रीम्स, आप 97% लोगों से तो आगे बढ़ गए। यू विल विन टॉप 3%। और अगर आपने उनको बोलना शुरू कर दिया, अगर आपने उनको मन में देखना शुरू कर दिया सच मानकर, तो आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट मैसेज विच आई वांट टू गिव यू कि जो भी मैं चाहूंगा मैं उसमें फेथ करूंगा, बिलीव करूंगा। अगर आपने ये कर लिया तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भी कुछ करना होगा, और वो ये होगा कि अब धरातल पे आ जाओ और अब सचमुच देखो कि कैसे होगा, ये होगा कब, कितना समय लगेगा, इसको मुझे क्या काम करना होगा। और इसको ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं कि प्लान करना होगा। तो आप प्लान कीजिए। अगेन दिस इज इन राइटिंग। एक बार बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, डायरी पेन कागज वागज सब लेके बैठ जाइए और सोचिए कि मेरे को ये अचीव करना है, ये होगा कैसे, इसकी प्लानिंग कैसे होगी। और इस प्लानिंग के लिए भी एक जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि सबसे पहले तो देखिए कि आपका सबसे बड़ा गोल क्या है। मान लीजिए आप करोड़पति बनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल करोड़पति बनना चाहते हैं। नाउ करोड़पति एक सबसे बड़ा ड्रीम हो सकता है, लेकिन इतने ड्रीम से ये पूरा नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा और अगर आपने होमवर्क कर लिया, वो ये कि ये सोचा कि ये ड्रीम कब पूरा होगा, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल, जो भी आप सोचें, लेकिन आप सोचिए कि ये कितना समय लगेगा इस ड्रीम को पूरा होने में। और अगर आपने एक ये काम कर लिया कि कितना समय लगेगा, तो ये आपका ये गोल हो गया, हाँ, कि मुझे 1 करोड़ रुपए की इनकम चाहिए, राइट, मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए। अगर आपने ये कर लिया तो इसको करने के लिए आपको और छोटे छोटे इनको टुकड़ों में बांट के और सोचना होगा और यहां तक लाना होगा कि इस गोल को अचीव करने के लिए मैं अगले लेट अस से 5 साल में क्या करने वाला हूं, मैं 1 साल में क्या करने वाला हूं, 1 महीने में क्या करने वाला हूं, 1 हफ्ते में क्या करने वाला हूं, 1 दिन यानी कि आज क्या करने वाला हूं। नो मिसिंग लिंक्स। आपने सारे डॉट्स अगर कनेक्ट कर दिए तो समझिए आपने बहुत बड़ा काम कर दिया कि जो भी गोल है उसके लिए मैं आज क्या करने वाला हूं।
यहां तक अगर आपने प्लान, एक्शन प्लान अपना बना लिया तो आप जो है 3% से 1% लोग में आ जाए। अब आप बहुत नजदीक पहुंच गए सक्सेस। अब आपकी तैयारी पूरी हो, आपका होमवर्क पूरा हो, आपका माइंडसेट और आपका जो बाकी जो काम है सोचने वाला वो काम पूरा हो गया। दोस्तों यहाँ पे आके आप तैयार हो गए, एक सेनानी की तरह, एक फौजी की तरह, फाइट वॉर के लिए एकदम तैयार हो गए। अब आप तैयार हो। ये काम करने के बाद तो ये 3 स्टेप हैं जो आपको करने हैं, और उसके बाद जो काम करना होगा वो यही करना होगा कि एक्शन करना होगा, राइट। बस जो आपने लिखा है, जो आपने अपने आप से कहा है, जो आपने खुद से प्रॉमिस किया वो करना, दैट्स इट। वो आप करने लग जाइए, डेली बेसिस पे करने लग जाइए। इसके लिए अगेन टाइम ब्लॉकिंग कीजिए। कितने घंटे इस चीज के लिए आप देने वाले, कब देने वाले। हाँ, अगर आपने ये टाइम देना शुरू कर दिया डेली बेसिस पे, तो अगर आप ये डेली करेंगे तो वीकली गोल पूरा हो जाएगा। जब वीकली गोल पूरा हो जाएगा तो मंथली गोल पूरा हो जाएगा, मंथली गोल पूरा हो जाएगा तो ईयरली गोल पूरा हो जाएगा, और आपका अगर 5 साल का प्लान है तो वो भी पूरा हो जाएगा, और उसके बाद आपका ड्रीम भी पूरा हो जाएगा। इट्स सो लॉजिकल। ये सीक्वेंसिंग आपको दिमाग में क्लियर हो, और ये करने के बाद बस आज के दिन मुझे क्या करना, क्योंकि आपने सारा काम कर लिया, अब बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। ये ड्रीम कैसे पूरा होगा मुझे पता है कि मैं अगर यहाँ पे 2 घंटे देने लग जाऊंगा, मुझे पता है, तो मुझे 1 साल में कितनी सक्सेस होगी, अगले 2 साल में कितनी होगी, 5 साल में कितनी होगी। इट्स प्योर मैथमेटिक्स। और यहाँ पे अगर आपने कर लिया तो फिर तो एक के बाद एक ड्रीम कर लीजिए और आपको लाइफ में मिल जाएगी सक्सेस। दिस इज द सक्सेस साइकिल। आप जो चाहें अचीव कर सकते। करेक्ट। नाउ ये समझने के बाद कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि अब आप लाइफ में चाहते बहुत कुछ होंगे, बट क्या किया जाए। तो आपने जो अभी तक किया है, कोई भी नौकरी, कोई भी अपना कुछ काम धंधा या कुछ भी आपने ट्राई किया, और आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिन्होंने अलग अलग तरह के काम किए हैं, लेकिन फिर भी शायद उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी आप चाहते हैं, और इसलिए आपको सक्सेस चाहिए। अब उसके लिए दोस्तों क्या देखना है, एक असेसमेंट कीजिए कि कौन सी वो चीज़ है जो मेरे सारे सपने पूरे कर सकती है। कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिससे मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, कुछ चीज़ें ना भी हैं, और वो सीधी सीधी बात है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, उसमें सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तभी हम लोग शायद यहाँ पर हैं। अगर हल्का फुल्का कुछ अपना काम धंधा, पार्ट टाइम भी कुछ कर रहे हैं, उससे भी नहीं हो रहा। अगर मैं कुछ फ्रीलांसिंग भी करने की कोशिश करता हूँ, लाइफ में टाइम नहीं बचता है, हेल्थ खराब हो रही है, और बहुत हैवी प्राइस देने के बावजूद भी फिर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं मशीन भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर ढंग से किसी ने ये बताया कि आप इस चीज़ को ऐसे देखो कि जो लोग सक्सेसफुल है वो क्या करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जितने भी सक्सेसफुल हैं वो कम काम करते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा पैसा बनाते हैं। वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ज़्यादा छुट्टियां मनाते हैं, फिर भी उनके पास ज़्यादा पैसा है। और हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सोने का टाइम नहीं, दम मारने का फुर्सत नहीं, लेकिन पैसा नहीं। इसका मतलब कुछ लोग हैं जो अलग ढंग से करते हैं। वो लोग क्या करते हैं जो जीवन में बहुत आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पे किसी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि चेक करो यार, अकेला चना बाहर नहीं फूट सकता। तो आज की इन्फॉर्मेशन एजेंट एक स्मार्ट चीज होनी चाहिए, जिससे अभी तो काम करें लेकिन कुछ समय बाद वो मल्टीप्लाई भी हो, वो गुना बढ़े, कई गुना बढ़ जाए, है ना। वो जो चीज समझ में आई वो ये कि अगर आप अपने टाइम के साथ क्या कर रहे हो ये देखो। अगर आप जितना टाइम लगा रहे हो उतना कुछ मिल रहा है तो इसमें कोई खास बात नहीं है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो कम स्किल वाला इंसान है, जो मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो भी 8 घंटे काम कर रहा है, मैं भी 8 घंटे काम कर रहा हूँ, मुझे 8 घंटे के पैसे मिल रहे हैं, उसको भी मिल रहे हैं, मेरे को थोड़े ज़्यादा मिल रहे हैं, उसको थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन 8 घंटे के चक्कर में हम लोग फंसे हुए। टाइम इतना ही। तो ये टाइम को समझना है कि टाइम को जिसने जीत लिया, समय ही धन है, टाइम को जिसने जीत लिया वो जो है सबसे आगे बढ़ सकता है। और मुझे टाइम को बढ़ाना है, टाइम को मात देनी है, इस 8 घंटे के चुंगल से बाहर निकलना है। कोई निकलना चाहता है? कोई चाहता है इसका? यस। 8 घंटे के चुंगल से बाहर करने के लिए देख लीजिए कि अगर आप जॉब करते हैं, यानी कि आप एम्प्लॉय,
तो यहाँ तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जब तक काम करोगे तब तक होगा, जिस दिन नहीं करोगे उस दिन पैसा नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। अगर आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, यहाँ पे भी बस टाइम का ही पैसा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि लाइफ को एंजॉय भी करें, कि लाइफ एक ही। मैंने एक किताब पढ़ी और मैं उसका टाइटल था वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसने मुझे हैरान कर दिया। वो कह रहे हैं 4 आवर वर्क वीक, 4 घंटे काम करना है कितने दिन में? 1 हफ्ते में। एंड इज ए बिलियनियर। 4 घंटे 1 हफ्ते में काम कर रहा है और वो बिलियनियर है। और यही कह रहा है कि अगर आपने ये नहीं सीखी ना चीज तो जिंदगी में पैसे कमा लोगे तो लेकिन एंजॉय नहीं कर पाओगे। वो बोलते हैं कि मेरा प्लानिंग क्या होता है पता है, कि मैं ये वैकेशन है, मैं छुट्टी मनाने चला गया किसी आइलैंड से। जब मैं यहाँ पे होता हूँ उसके बाद मेरा नेक्स्ट वैकेशन भी प्लान होता है कि अब मुझे यहाँ जाना। बीच में मैं काम कर, और हफ्ते में 4 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता, बिकॉज हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। कितना अच्छा हो, हाँ कितना अच्छा 4 घंटे काम करना पड़े। और उसके लिए कुछ फार्मूला क्या है कि टाइम को मुझे एकदम मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे जो बता रहे हैं कि एक जो सिस्टम है कि जो अगर यहाँ पे अगर आप करने लग जाएंगे बिग बिजनेस, जिसमें आपको सिस्टम चाहिए, ऐसा सिस्टम जो आपके लिए काम करे। सिस्टम काम करे, मैं ना करूं। यहाँ पे जो आज आप सुनने वाले एक ऐसी अद्भुत चीज की बारे में जानने वाले हैं जहाँ पे आप तो काम करेंगे लेकिन उसके बाद सिस्टम विल टेक ओवर, और उसके बाद बहुत बड़े परिणाम आ सकते हैं। राइट? क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? परफेक्ट। नाउ क्योंकि ये भी नहीं है, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये साधारण चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोई असाधारण बात चाहिए। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जिस दिन से रिजाइन वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, अगले दिन से मुझे सैलरी नहीं मिली होगी क्या? नहीं मिली, है ना? पेंशन मिलती है, बट वो बिकॉज मैंने इतनी पूरी लाइफ टाइम दी है वहाँ पे, सैलरी नहीं दी। ये भी नहीं हो पाया कि मैं कहूँ कि मेरी जगह मेरे बेटे को लगा दो, ये भी नहीं हो पाया, है ना? तो ये जो जॉब वाला हिस्सा ये खत्म हो जाता है। क्या आपको लगता है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी देने वाली है, हाँ, कि कम काम करो हम ज़्यादा पैसे देंगे? नो। अगर आप अपना कोई काम धंधा कर रहे हैं वहाँ पे कुछ चमत्कार होने वाला है? नो। क्या बहुत बड़ा यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानीज हैं, अडानीज हैं, बिरला है, बहुत सारे लोग हैं, क्या ये लोग आपको आके कहने वाले हैं कि नहीं आओ ना हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो? नो। तो जो एग्जिस्टिंग है जिनको आप जानते हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है, तो क्या करें? कुछ नई चीज़ देखेंगे, कुछ नई चीज़ मिल जाएगी। क्या नई चीज़ संभव है? मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसी क्रांतिकारी सोच के साथ एक सिस्टम पैदा हुआ जिसमें ये हुआ जो हम सब लोग चाहते हैं कि ओनरशिप मिले, पार्टनरशिप मिले तो कहीं ज़्यादा अच्छा हो जाए, लेकिन कोई देता नहीं है। एम्प्लॉय बनाने के लिए तैयार है, ओनरशिप पार्टनरशिप का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जाइए अपने बॉस से बात कीजिए, लेट अस वर्क इन पार्टनरशिप, वो नहीं देने वाले हैं, मगर बाहर जाओ, है ना? लेकिन यहाँ पे कोई पार्टनरशिप दे और ये कोई लोग नहीं दे रहे हैं, तो मुझे अगर लाइफ में कुछ पाना है, वो सपने सच करने हैं और अगर वहाँ से हो सकते हैं और कोई मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार है, तो मुझे क्या गर्दन कैसे हिलानी चाहिए? जोर से हिलाओ। तो जो अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार है वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, A1 कंपनी है, जो ये कह रही है कि आओ और हाथ मिलाओ, जिसका नाम है एमवे। मेरी गर्दन हाँ में नहीं हिली थी, लेकिन वो वाली हिली थी कि हाँ देख लेंगे, मतलब नहीं होता दोनों वाली, है ना? मेरी वाइफ की भी गर्दन ना में हिली थी। थैंक गॉड कि जो मेरे मित्र थे, हम लोग दोनों उस समय डायरेक्टर काम कर रहे थे मंत्रालय में, वो दोस्त थे, इसलिए एक के बाद मुलाकात होती रही। और एक बार बहुत बड़ा ऐसे ही फंक्शन देखा, तो जब देखा और लोगों से मिला तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये कितनी अद्भुत अपॉर्चुनिटी है। और इसलिए जो नए लोग हैं, मैं बताना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ देख के मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि नहीं, इसको देखना चाहिए, इसको करना चाहिए। एंड आई फील कि आपको ये फील करना चाहिए कि यू आर ब्लेस्ड कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत कुछ जो आप चाहते हैं, जो आपका अनलिमिटेड पोटेंशियल है, जो आपका लिमिटलेस
ब्रेन चाहता है, वो सब कुछ संभव है, करना पड़ेगा, लेकिन बाकी जगह संभव नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल संभव है, राइट। ये एमवे कॉर्पोरेशन जो है, दिस इज इंडियन कंपनी, यहाँ पे एमवे इंडिया के नाम से है और ये 100+ कंट्रीज में है, राइट। इंडिया में तो हम लोग सिल्वर जुबली मनाए हैं अभी पिछले महीने, हाँ, तो एक बार जबरदस्त तालियां हो सकती है। और ये जो सिल्वर जुबली मनाए हैं ना, हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके अंदर पावर है ना। और इसी तरह की मीटिंग्स पूरे इंडिया में 500-600 जगह होती है, हाँ। और ये तो अभी शुरुआत है कोरोना के बाद की, यहाँ तो बैठने की जगह नहीं मिलती। दिल्ली में तो यहाँ भी बैठते हैं, यहाँ भी बैठते हैं, स्पीकर के लिए इतनी सी जगह होती, उसी में वो बेचारा बोलता है। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है। एंड आप लोग जो है सबसे ज़्यादा लकी हैं कि आप लोग एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं। लोगों के अंदर कोरोना के बाद इनर्शिया आ गया है, वो लोग आएंगे, ये हॉल भर जाएगा। बट कितना अच्छा होगा कि आपकी टीम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से भरा हो, है ना, कितना अच्छा लगेगा आपको। ओके, तो ब्रीफली जो एमवे है, ये पुरानी कंपनी है, 1959 की कंपनी है। इसके साथ एक और हेल्थ का ब्रांड है न्यूट्रीलाइट, जो 80 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और ये वर्ल्ड के लीडर्स। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी एमवे से स्टार्टिंग में, तो मैंने क्या किया, रिसर्च किया। एज ए सिविल सर्वेंट मानता नहीं है, मैं किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत होती है जब तक इसकी पूरी तरह से रिसर्च ना हो जाए। और बता रहा हूँ कि लगभग 1 साल तक मेरा रिसर्च चला। मैंने यूट्यूब पे बाकी इनके जो लीडर्स हैं उनको सुना, देखा, फाइनली जो इनके ओनर्स हैं, जिन्होंने फाउंडर्स जो है उनको सुना, उनकी किताबें पढ़ी, और तब जाके लगा ये विजनरीज हैं, दे आर नॉट नॉर्मल पीपल, बिजनेसमैन की तरह नहीं, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि टाटा जब बोलते हैं अलग रिस्पेक्ट आती है, अंबानी अडानीज बोलते हैं अलग रिस्पेक्ट आती है। तो ये लोग उस तरह के जहाँ पे इन लोगों के अंदर एक विजन था कि बहुत सारे लोगों का भला भी करना है ना, और उसी के थ्रू पता नहीं कितने ही लोगों का पूरे दुनिया में जो भला हो रहा है। मैं जापान गया और वहाँ पे मैंने सोचा देखता हूँ एमवे यहाँ पे है या नहीं है। जापान इज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, और जब मैंने देखा कि मेन टोक्यो शहर में 13 मंजिल की बिल्डिंग है और वहाँ पे जापानीज जो है लाइन लगा के जो है एमवे के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ जो ये सोच रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए दोस्तों ये मान लीजिए अंदर कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई, इसमें कोई डाउट ना करें। इसके थ्रू अपने सपने सच कैसे होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में बात कर सकते हैं। बट अपॉर्चुनिटी के बारे में डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक से बढ़ के एक लोग जो एकदम प्योरली जो नास्तिक थे, जो नहीं करना चाहते थे, वो भी आके यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस हासिल कर चुके। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है इक्वलिटी, है ना। जब मैंने शुरू किया था तब मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था जैसे आप लोगों ने शुरू किया, और जो लोग नए लोग, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। मैं चाहता था मुझे बेनिफिट मिले, लेकिन जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब सीट का भी बेनिफिट नहीं था, क्योंकि हमें आगे बैठने की आदत हो सकती है, लेकिन मैं पीछे बैठा। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि यहाँ पे इक्वलिटी, यहाँ पे ह्यूमैनिटी जो टच था वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे फिर से मैंने जो स्टूडेंट सीखा, और सीख के यहाँ पे भी हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। तो हम लोग एक बिल्कुल अलग दुनिया से अगर इसमें आते हैं और कामयाब होते हैं, तो आप सब लोग भी कामयाब हो सकते हैं। हैव फेथ इन योरसेल्फ, वन डे यू कैन आल्सो कम हियर। नाउ एमवे के जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो जल्दी से हम लोगों को समझ लेना है। इसके लिए मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, आपके बहुत ही अड़ोस पड़ोस में जिन लोगों ने भी आपको यहाँ बुलाया बहुत आराम से समझा देंगे, है ना। उसको मैं कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, आप समझ जाइए। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ ये कह सकता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज की डेट में, जैसे जिसको लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, बहुत सारी कंपनीज हैं। बट एज फार एज द बिजनेस प्लान इज कंसर्न, द मनी प्लान इज कंसर्न, इससे ज़्यादा बढ़िया प्लान, आसानी से होने वाला प्लान, इजी एंट्री वाला प्लान, और मैक्सिमम मॉनेटरी बेनिफिट्स वाला प्लान, और अलग अलग तरह के बेनिफिट देने वाला प्लान किसी कंपनी के पास नहीं है, क्योंकि ये नंबर 1 कंपनी है शुरू से लेके आज तक। और ये जो कंपनी यहाँ पे है, अगर आप टॉप 100 कंपनीज देखें पूरे वर्ल्ड की, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक भी है, तो बाकी यहाँ पे इसके 50% से नीचे शुरू होती है, और नज़दीक भी है। तो इसलिए वी फील सो हैप्पी। मुझे सबसे अच्छा बात ये लगा फाइनली, जब मेरा माइंड मेकअप हो गया था, कि ये अच्छा हुआ कि मुझे एमवे मिला। कारण अगर कोई दूसरी कंपनी होती तो फिर मुझे डाउट हो जाता कि यार इस कंपनी में क्यों जाए, पहले मिली और एमवे मिल गई। आई वॉज सो हैप्पी कि नंबर 1 मिली।
दोस्तों एक अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर सभी चीज़ें पॉजिटिव हैं। बिजनेस कंसेप्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे मेंटर्स भी मिलेंगे। जल्दी से मैं क्या बताता हूँ, इसका बिजनेस प्लान है जो मुझे, चूँकि ये ओपन मीटिंग है, ये बताना जरूरी है कि जब भी आप ज्वाइन करते हैं, विच इज़ ज्वाइनिंग इज फ्री, बट बिजनेस है तो बिजनेस के हिसाब से। बिजनेस माइंडसेट इज एंटायरली डिफरेंट, नौकरी माइंडसेट से मत करना, राइट। एक इस तरह से करना है कि इसमें बहुत कुछ पैसा आ सकता है, लेकिन प्रोसेस है, चलेंगे, मैं बताऊंगा जल्दी से। अब यहाँ पे जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक स्पॉन्सर है, आपके मेंटोर हैं, गाइड हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होने वाले। जिन्होंने मुझे दिखाया था वो मेरे लिए अनजान थे एक समय, फिर हम ऑफिस में काम कर रहे थे, लेकिन आज की डेट में अगर जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरे लाइफ में है तो ही इज़ द पर्सन जिन्होंने मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई थी। उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, अनीसुर रहमान, जो एक्चुअली यहाँ पे ही आके बड़े पिन अचीव किए थे। मैं चाहता हूँ मेरी अपलाइन अनीसुर रहमान, सीमा रहमान की अच्छी तालियां हो जाए, जो कि सफाए हैं, एक अच्छी बिल्डर है, वो एक डायमंड वैली से, और वो खुद जो है एमटेक है, IIT रुड़की की प्रोडक्ट है। वो भी आज की डेट में एडिशनल सेक्रेटरी रैंक पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि कभी वो यहाँ पे भी आके आपके साथ बात करें। ओके, सो जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका एक बिजनेस प्लान है, जिसके हिसाब से जब भी आप प्रोडक्ट्स लेते हैं तो यहाँ 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21%, हम लोग इसको पिन बोलते हैं, बट ये लेवल्स हैं कि जब भी आप अपने घर का सामान जो आप लेते ही हैं, वहाँ के बजाय यहाँ से लेना शुरू कर दें। मैं बताऊँगा कि क्यों लेना जरूरी है, यहाँ से सामान लेना क्यों चाहिए। आप गलती कर रहे हैं जहाँ से सामान ले रहे हैं, मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालूंगा। बट जैसे ही आप वो सामान जो आपको जरूरत है यहाँ से लेना शुरू कर देते हैं तो आपका एक टर्नओवर होता है। अब टर्नओवर बड़ी अच्छी चीज़ है। पहले मुझे सैलरी मिलती थी 30 तारीख को, 31 तारीख को, और यहाँ पे टर्नओवर, और टर्नओवर का मतलब है कि मेरी उसमें हिस्सेदारी है ना। और वो हिस्सेदारी ये है कि जैसे जैसे ज़्यादा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमें 200 पॉइंट्स हैं, 200 पॉइंट्स का मोटा मान लीजिए 20,000 रुपये, तो 3% आएगा। 600 पॉइंट्स का मतलब है कि 6% आ जाएगा। 1200 पॉइंट्स मतलब कि 1,20,000 पे 9% आ जाएगा। और ऐसे करते करते 9, 12, 15, 18, 21% जाते 10 लाख का टर्नओवर, और उस टर्नओवर में आपकी हिस्सेदारी लगभग 1 लाख रुपये। आप कितना कर रहे हैं? वही जो घर का सामान खरीदना था वो अपने घर का सामान अपने हिसाब से खरीद रहे हैं। आपके मेंटोर, आपके कोच जो इस बिजनेस में लेके आए हैं, वो आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से सिखाएंगे कि कैसे रिटेल भी कर सकते हैं, कैसे इस बिजनेस को तेज़ी से कर सकते हैं, कैसे टीम बढ़ा सकते हैं। बट आपने बेसिकली जो हम लोगों ने किया, मैं वो बता रहा हूँ कि कोई ऐसा नहीं कि घर में कुछ दुकान बनाई हो, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग किया हो। हम लोग अपने घर का सामान यूज़ करते हैं, अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, बाहर से यूज़ नहीं करते। हमारे बजट में कोई गड़बड़ नहीं कि हमें ज़्यादा कितना, क्योंकि वही खर्च भी होना है, वही बार बार करना है। मुझे तो फायदा ही हुआ, और उसके कारण जो है आप इस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। इससे सिंपल बिजनेस नहीं हो सकता। आप देखिए कि कुछ लोग MBA करते हैं, हाँ MBA करते हैं, किस लिए करते हैं? कि बिजनेस मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, और उसके बाद वो किसी की नौकरी कर रहे होते हैं, वो बिजनेस नहीं कर रहे होते। इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, 2 साल में पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जब फर्स्ट टाइम एडमिशन लेता है कोई MBA में बच्चा, तो 17-18 घंटे पढ़ाई कर रहा होता है, उसको सोने को नहीं दिया जाता, ऐसा करके टाइट कर दिया जाता है, और बाद में पता लगता है किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन के अंडर वो नौकरी कर रहा है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये कि आप खुद अपने उससे भी बेटर, उससे भी बढ़िया जो है मालिक बन सकते हैं, बिजनेस के मालिक बन सकते हैं। सब इतना कि मैं अपने घर का सामान बदलूँ, और जो अच्छा लगे मुझे तो मैं दूसरे लोगों से बात करूँ। ओके, अगर इतना सा कर सकते हैं तो ये काम हो गया। यहाँ पे 21% पे पहुँच के अगर आपके पास 1 लाख रुपए की इनकम आ गई है, आई बिलीव दिस इज अ गुड इनकम, दिस इज अ गुड इनकम, है ना। और ये बहुत जल्दी 1 साल 6 महीने में कुछ लोग अचीव करते हैं, बट आई विल से विद इन 1 ईयर आप डेफिनेटली इसको अचीव कर सकते हैं, अगर आपका ये साइकिल बहुत क्लियर है। यहाँ पे अगर आपको क्लैरिटी है तो आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है जी। इसके बाद आपका स्ट्रक्चर बनता है। मान लीजिए आप हैं और आपके साथ और भी लोग आ जाते हैं, और वो भी आगे बढ़ते हैं। जब 3 लोग हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया लेवल होता है। यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं जो एमरल्ड बोलते हैं, फाउंडर्स एमरल्ड बोलते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि ये फ्रीडम वाला लेवल है, विद 3 और 3 है ना। आपको इनको देखिएगा, उनसे सुनिएगा। और अगर आपने मात्र 6 लोग
ऐसे टीम में आपके आ गए और जो लोग आगे बढ़ गए तो आप डायमंड है जहाँ पे तो एक अलग ही लेवल पे पहुँचे, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस कह सकते हैं, तो आप सोच नहीं सकते। क्योंकि अगर लोगों की कई सालों की इनकम आप महीने में कमाने लग जाएं, है ना, महीनों वाली इनकम दिन में कमाने लग जाएं तो क्या हो। तो यहाँ पे दोस्तों लगभग साल का जो है 60 से 80 लाख मिनिमम पैकेज आप सोच सकते हैं, मतलब आप करोड़पति बन सकते हैं। ये इसके अंदर संभावनाएं हैं इनिशियल, जो 2 से 5 साल में अचीव किया जा सकता है। डिपेंड करेगा हम लोग क्या करें, और इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। इसकी जो प्रोडक्ट्स की जो बात करना चाहता हूँ मैं, उसके बाद मैं अपनी वाइफ को बुलाऊंगा, उनकी एक खास बात क्या है। और मैं एक एग्जाम्पल से बता सकता हूँ कि मैं आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई सॉ दिस। रहमान जी ने मुझे दिखाया कि अपने घर से जरा कपड़े धोने का पाउडर लेके आओ, तो लेके आ गया। उन्होंने दिखाया कि इसके अंदर कितना केमिकल है ना, और मैं हैरान रह गया कितना केमिकल है उसके अंदर। जस्ट दिखाया उन्होंने, टेस्ट करके दिखाया कि कितना केमिकल है, और फिर उन्होंने बताया कि अम्बिका ये कितना ऑर्गेनिक नेचुरल है, और फर्क एकदम आंखों के सामने था। और मुझे लगा कि ये क्यों यूज़ करो, तब मुझे सारी चीज़ें याद आई कि अगर सर्फ से अगर कपड़े कभी धोए जाएँ तो क्यों हाथ फट जाते हैं, क्यों कपड़े पहनते तो क्यों स्किन में एलर्जी हो जाती है। तो तुरंत का इसको तो हटाओ, बल्कि हम लोगों ने घर से फेंक दिया कि अब ये हमारे घर में जो मार्केट वाला है डिटर्जेंट व्हाटएवर वो नहीं आए, इसको करेगा। और जब यूज़ करने लगे तो फ़ायदा हो गया। हमारा दूसरा छोटा सा एग्जाम्पल था बर्तन साफ करने का, तो वहाँ पे विम बार चल रही थी उस समय, और मेड को समझाया कि नहीं ये अमेरिका लिक्विड वाला है, उसने मना कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब उसको समझाया गया तो उसने शुरू कर दिया बाकी घरों में बोलना कि मुझे इसी से साफ करना है क्योंकि इससे मेरे हाथ नर्म हो गए। अरे हद कब हो गई दोस्तों, जब मेरी माँ उस समय बीमार थी, उनको नी का प्रॉब्लम था, और डॉक्टर बोलते थे, और मैं अच्छे डॉक्टरों को जानता था कि नी ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। माँ चल नहीं पाती थी, हमें कहते थे कि इनको लाठी दे दो, नहीं तो बुढ़ापा खराब हो जाएगा, कहीं गिर गई तो फ्रैक्चर हो गया तो। और वहाँ पे उसी समय एक न्यूट्रलाइट का ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी खासियत क्या है कि जो हड्डियों के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको रीजनरेट कर देता है, फिर से पैदा कर देता है, फिर से बनाना शुरू कर देता है। दवाइयों में ताकत नहीं होती फिर से बनाने, वो रोक सकती है किसी चीज़ को, खत्म कर सकती है। कैंसर है तो कैंसर की सेल्स को मार सकती है, पैदा करने की ताकत दवाई में। और यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट मिला जो पैदा कर सकता है, फिर से ह्यूमन में वो लिक्विड पैदा हो गया। माँ को इतने दिन हो गए, माँ कोई दिक्कत नहीं है। नी ट्रांसप्लांटेशन वो क्या होता है, और जब ये हुआ तो मैं खुद बताता हूँ कितने सिविल सर्वेंट्स को मैंने बोला कि यार ये चीज़ें को, और जब उन्होंने लेना शुरू किया तो खूब फायदा हुआ। तो आप सोच के देखिए इतने अद्भुत करामाती जादू भरे प्रोडक्ट्स कौन नहीं लेना चाहिए। एक ही चीज है जो दिक्कत आती है माइंडसेट की, वो ये कि हमें आता नहीं है कि दो चीज़ों को कंपेयर कैसे किया जाए। अभी हम लोगों ने सीखा नहीं। कैन यू कंपेयर केमिकल विद ऑर्गेनिक, कैसे करें? कोई फार्मूला है कि एक केमिकल है एक ऑर्गेनिक है, कैसे करें? मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये कैप्सूल खा लीजिए, है ना, और मैं कहूँ आपसे सेब खा लीजिए, तो दोनों में कैसे भेद करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे। दोनों में कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे? तो अलग अलग चीज़ों में कंपैरिजन करना मुश्किल। प्राइस के बारे में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, और इसलिए प्राइस को भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं। दोस्त प्राइस नहीं, इट इज़ वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की वैल्यू अगर मुझे मिल रही है, मुझे सांत्वना मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है, तब अच्छा है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे आके थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग कोचिंग की जरूरत होगी, जिसको बोलते हैं हम लोग कि कैसे कुछ लोगों को भ्रांतियाँ हैं, दिमाग में डाउट है, वो कैसे दूर करें। लोग अपने डाउट से रुकते, डाउट्स दूर कर दिए तो सपने उनके सबके मिल जाएंगे। तो आपको एक जो काम करना होता है वो ये कि यहाँ पे जो पर्दा लगा हुआ साफ करना हो, ओके। और यहाँ पे ले दे के फिर जो काम करना है दोस्तों, ले दे के जो काम करना होता है, इतना सा करना होता है कि बिजनेस कैसे चलाना है, वो इतना ही करना होता है कि आपने जो ये ड्रीम्स की बात की है, तो इन लोगों की बनानी है आपको लिस्ट। जितने भी लोगों को जानते हैं इस धरती पे, सबकी लिस्ट बनाइए, उनको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कांटेक्ट कीजिए, इनवाइट कीजिए, और उनको यहाँ पे लेके आइए या अपने अपलाइन से बोलिए, उनको दिखाइए ये प्लान, और फिर कीजिए फॉलो। आई थिंक इससे सिंपल काम नहीं हो सकता। सबसे अच्छी बात जो है, मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा समय लिया, तो आई एम सो सॉरी, बट आई होप कि थोड़ा सा समय और देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात और होने वाली है।
और वो है कि एक फैमिली बिजनेस है। मैं जितनी भी मीटिंग्स में जाता था ऐसा नहीं होता था कि मैं वाइफ साथ होती थी, जा ही नहीं सकते, है ना। कुछ मीटिंग्स हैं वाइफ जाती है, किसी की नहीं जा सकती। बट सबसे अच्छा ये लगने लगा कि ये एक फैमिली बिजनेस है। तो क्या होने लगा कि हम लोग साथ इसको करने लगे, और वो सबसे अच्छा होता है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम हो तो कितना खराब लगता है, लेकिन साथ में वाइफ है तो हम इतने सारे डिस्कशन हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये अद्भुत बिजनेस जो फैमिली बिजनेस कहा जाता है, आप लोग सभी का